नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हम आत्मवादी हैं, आत्मा में विश्वास करते। आत्मा की 3 शक्तियां मानी गई है, चैतन्य, आनंद और वीर्य शक्ति। आत्मा में चैतन्य है, ज्ञान की शक्ति है, बहुत जानने की शक्ति, असीम शक्ति है, जिसे अनंत ज्ञान कह सकते हैं। आत्मा में आनंद है और आनंद भी असीम और अव्याबाद, कोई बाधा नहीं डाल सकता। असीम अनंत आनंद है। और वीर आत्मा में अनंत शक्ति है, उस शक्ति को कोई प्रतिहत नहीं कर सकता। यह सिद्धांत सामने आता है तो प्रश्न भी सामने आ जाता है कि कहाँ है अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। हमें तो दिखाई दे रहा सीमित ज्ञान, सीमित आनंद जो बार बार स्खलित होता रहता है। एक क्षण में आनंद है, दूसरे क्षण में दुख आ जाता है। और कहाँ है असीम शक्ति। आदमी बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न की मीमांसा करते समय हमें 2 शब्दों पर विचार करना है, सुप्त और जागृत। बच्चा सोया हुआ है या बड़ा आदमी भी सोया हुआ है, उस समय बोलता भी नहीं, खाता भी नहीं है, पानी भी नहीं पीता, न कोई काम करता। जो आदमी कहते हैं मैं तो बहुत बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, किंतु सोता है तब नहीं कहता मैं बहुत बिजी हूं। नींद में क्या होता है? बिजी होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक है सुप्तावस्था, एक होती है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था है, आदमी जब जाग जाता है तब खाना भी शुरू करता है, पानी भी पीता है, काम भी करता है और पता नहीं दिन में क्या क्या करता है। आत्मा की भी 2 अवस्थाएं हैं, सुप्त अवस्था और जागृत अवस्था। हमारी बहुत सारी शक्तियां सुप्त अवस्था में है। वर्तमान के मस्तिष्क विज्ञानी बतलाते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी शक्ति है उसका 5% भाग काम में आता है। शेष सारा सोया का सोया सुप्त अवस्था है। और कोई सामान्यतः 3 या 5% है। और 7-8 तक चला जाए तो वह दुनिया का महान विद्वान या महान तत्ववेत्ता और महान नेता बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। तो अभी 90% से ज्यादा शक्ति तो हमारी सोई की सोई रही। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सारे मस्तिष्क को जागृत कर ले? नंदी सूत्र में बतलाया गया कि जिससे अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान पैदा होता है, उसका पूरा शरीर जागृत हो जाता है, पूरा मस्तिष्क जागृत हो जाता है, सारी शक्तियां जागृत हो जाती है और पूरा शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जहां चाहे वहीं से सब कुछ कर सकता है। वह अवस्था बहुत आगे की बात है। यदि हम अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करना चाहें तो उसके लिए उपाय खोजना जरूरी है। उपाय खोजें कि हमारी सुप्त शक्ति जागृत कैसे हो सकती है। उपाय हैं, खोजे गए हैं, अनेक उपाय हैं जो शक्ति का जागरण किया जा सकता है। उन उपायों में एक उपाय है मंत्र विद्या। मंत्र विद्या के द्वारा सुप्त कोशों को, हमारे शरीर की सुप्त शक्तियों को या शक्ति केंद्रों को जागृत किया जा सकता है।
जागरण कैसे हो सकता है, इस विषय में भी जानना जरूरी है। तभी मंत्र का रहस्य क्या है हम समझ पाएंगे। शक्तियां हैं सूक्ष्मतर शरीर में, शक्तियों का भंडार वह है हमारा सूक्ष्मतर शरीर। शरीर को 3 वर्गों में बांट दे, स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक सूक्ष्मतर शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है यह शक्ति का नहीं, यह तो शक्ति की अभिव्यक्ति का केंद्र है। सारी शक्तियां इसमें प्रकट होती और प्रकट करने का माध्यम बनता है सूक्ष्म शरीर, जिसका नाम है तेजस शरीर। तेजस शरीर तेज का शरीर है, विद्युत शरीर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉडी हमारा विद्युत शरीर है वे। और विद्युत के द्वारा ही सूक्ष्म भीतर का और बाहर का संपर्क स्थापित होता है। स्थूल शरीर में जो कुछ होता है वह प्रकंपन भीतर से आता है और उस विद्युत शरीर के माध्यम से आता है। बिजली के माध्यम से सुनाई दे रहा है, बिजली के माध्यम से कितना काम हो रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में अगर विद्युत न हो तो सारा विज्ञान ही समाप्त हो जाए, इतना काम हो रहा है। तो विद्युत शरीर वह काम सारा कर रहा है, किंतु वह भी कोई शक्ति का स्थान नहीं है। शक्ति का मूल केंद्र है सूक्ष्मतर शरीर, जिसका नाम है कर्म शरीर, कार्मण शरीर। वह हमारा शक्ति का केंद्र है। जो शक्तियां सोई पड़ी है उसका कारण भी वही है, और जो शक्तियां जागृत होती हैं उसका कारण भी वह सूक्ष्मतर शरीर ही है। शक्ति को कैसे जागृत करें, उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य बहुत साफ है। रहस्य तो साफ नहीं होता, पर यह बात बहुत साफ है कि यदि हम कोई प्रयत्न करें और वह हमारा प्रयत्न कर्म शरीर तक पहुंच जाए तो परिवर्तन होता है। केवल स्थूल शरीर में परिवर्तन नहीं होता, ये तो परिवर्तन से व्यक्त होता है, परिवर्तन करने वाला यह नहीं है। परिवर्तन की जो शक्ति है, सारा नियंत्रण है, वह हमारे सूक्ष्मतर शरीर अथवा कर्म शरीर के पास है। हम कर्म शरीर तक कैसे पहुंचे? आचार्य सूत्र में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, ढूंढे कम शरीर गम। कर्म शरीर को प्रकंपित करो, मंत्र विद्या का यह रहस्य आ गया। और भी अनेक बातों का यह रहस्य है, पर मंत्र विद्या का रहस्य भी यही है कि कोरे बोलते जाओ उससे नहीं होगा, इस प्रकार बोलो कि वह कर्म शरीर को प्रकंपित कर दे, जहां की परिवर्तन होता है। अगर उसे प्रकंपित नहीं करो तो माला जपते ही चले जाओ, कोई बहुत लाभ नहीं होगा। सामान्य लाभ तो होता है, पर जो चाहते हो वह नहीं मिलेगा। और यदि तुमने कर्म शरीर को प्रकंपित करना सीख लिया तो वहां पहुंच सकते हो कि जहां